हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन के लीनियर इक्वेशन से ऐसे टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होता है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस इसमें कह रहा है इन अ पिलग्रिम स्टेशन, वो जो लोग रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं उस स्टेशन को पिलग्रिम स्टेशन कहते हैं। वहाँ जो लोग जाते हैं तीर्थ यात्री होता है ना। ऑन अ सर्टेन डे इफ़ ईच कॉटेज इज़ ऑक्यूपाइड बाय 4 पिलग्रिम्स, एक एक कॉटेज में 4 पिलग्रिम्स या सोचें कि 4 लोग अगर वहाँ पे ऑक्यूपाई किया, देन 240 पिलग्रिम्स विल बी लेफ्ट। मान लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ कॉटेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉटेजेस हमारे पास x है और टोटल नंबर ऑफ जो लोग हैं जो पिलग्रिम्स हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो ठीक है। और कह रहा है कि एक एक कॉटेज में 4 पिलग्रिम्स हैं, मतलब एक कॉटेज में 4 पिलग्रिम्स हैं। तो टोटल कितने कॉटेजेस हैं x, तो 4x जो पिलग्रिम्स हैं वो ऑक्यूपाई कर गए। क्यों? क्योंकि एक में 4 ऑक्यूपाई किए तो x में कितना करेंगे 4x। लेकिन कह रहा है अगर ऐसा करे तो 240 पिलग्रिम्स लेफ्ट होंगे, मतलब 4x और साथ में जो हमारे पास ये तो ऑक्यूपाइड हो गए, ये क्या हो गए बोलिए, ऑक्यूपाइड, और 240 क्या है, अनऑक्यूपाइड, मतलब अभी तक इन लोगों को कोई कॉटेज नहीं मिला। तो ये टोटल ऑक्यूपाइड वाले, ये अनऑक्यूपाइड, टोटल कितने सारे पिलग्रिम्स हैं y, क्योंकि y ही हमने माना है। अब कह रहा है तो थोड़ा सोचा इन लोगों ने कि थोड़ा जो एक एक कॉटेज में जो 4 पिलग्रिम्स थे अब उसमें कुछ बढ़ा दिया गया। कह रहा है कि एंड इफ़ ईच कॉटेज इज़ ऑक्यूपाइड बाई 6 पिलग्रिम्स देन 40 कॉटेजेस विल बी लेफ्ट। अब कह रहा है कि हमारे पास x कॉटेजेस हैं, अगर 6 एक एक कॉटेज में डालेंगे तो 40 जो हमारे कॉटेजेस हैं वो खाली रह जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कॉटेजेस कितना x है, उससे 40 हटा दें, जो बच गए नंबर ऑफ कॉटेजेस उसमें एक एक में 6 पिलग्रिम्स को ऑक्यूपाई कराया गया। आप समझे मेरी बात? अगर हम 4 रख रहे हैं तो 240, मतलब एक कॉटेज में अगर 4 पिलग्रिम्स को हम ऑक्यूपाई करा रहे हैं तो 240 बाहर रह जाते हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स एक एक कॉटेज में बढ़ा दिया, कितना कर दिया 6, तो 40 जो कॉटेजेस हैं वो खाली रह गए, मतलब x - 40, मतलब जो कॉटेजेस अब बचेंगे x से 40 हटा के उसमें एक एक कॉटेज में 6 हमको पिलग्रिम्स रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स तो वही है, मतलब अगर हम 4 कर रहे हैं एक एक कॉटेज में पिलग्रिम्स तो 240 को एंट्री नहीं मिलती है, मतलब कॉटेज फुल हो जाता है, 240 खाली रह जाता है, 240 जो पिलग्रिम्स है वो बाहर रह जाते हैं। और अगर एक एक कॉटेज में 6 पिलग्रिम्स को रखते हैं तो 40 कॉटेजेस खाली रह जाता है। इस सिचुएशन से कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए फाइंड द नंबर ऑफ कॉटेजेस एंड नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। तो x और y निकालने कह रहा है। तो y यहाँ राइट बराबर, तो लेफ्ट भी बराबर होगा, दैट इज़ 4x प्लस 240 इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 40। तो ये होगा 4x प्लस 240 इज इक्वल टू 6x माइनस 240। तो 240 माइनस 40 इस बार आएगा तो प्लस 240, 6x माइनस 4x, ये हो जाएगा 480 बराबर 2x। तो x कितना हो जाएगा 240। x अगर 240 हुआ तो y निकालना, y कहीं से भी निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। x 240 माइनस 40 दैट इज 6 इंटू 200, तो ये 1200। तो y आया हमारा 1200, x कितना आया 240। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ जो कॉटेजेस हैं वो 240 हैं और टोटल नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स कितने हैं 1200। आप काउंटर चेक कर सकते हैं, एक एक में अगर हम 4 को ऑक्यूपाई कराएं तो 240 इंटू 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा, करके देख लेते हैं, 240 इंटू 4 960। लेकिन टोटल कितने सारे हमारे पास पिलग्रिम्स है 1200, तो इस हिसाब से हमारे पास कितने सारे 240 जो पिलग्रिम्स है वो बाहर ही रह जाते हैं। और अगर एक एक में हम अगर कितना रखें 6,
देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया 1200 ही है ना, यहाँ 1440 हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो आप चाहे अब यहाँ पे तो इतने सारे हमारे पास है ही नहीं पिलग्रिम्स, तो 240 से अगर हम 40 हटा दें तो कितना 200, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से तो कितना 1200। तो ये जो 40 कॉटेजेस हैं वो खाली रह गए, कब? जब एक कॉटेज में 6 पिलग्रिम्स को डालें। अब कह रहा है क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी पिलग्रिम्स शुड बी accommodated in each cottage so that no cottage will be empty and no pilgrims will be left unoccupied, okay, unaccommodated। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास 1200 पिलग्रिम्स हैं और 240 240 क्या है हमारे पास कॉटेजेस हैं। तो क्या करेंगे, 1200 हमारे पास नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स हैं, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ कॉटेजेस से, तो एक एक में कितना मिलेगा बोलिए 5। दैट इज़ एक एक कॉटेज में अगर हम 5 पिलग्रिम्स को डालें तो 240 हमारे पास क्या है कॉटेजेस हैं, 240 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ आ गई। तो एक आंसर हुआ हमारा नंबर ऑफ़ कॉटेजेस का 240, नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स का 1200। और तीसरी बात ये हुई कि कितना सारा एक कॉटेज में पिलग्रिम्स को हम एकोमोडेट करें जिससे न तो पिलग्रिम बचे और न ही कॉटेज बचे, तो उसमें आंसर आएगा 5। दैट इज़ 5 एक कॉटेज में पिलग्रिम्स को अगर हम एकोमोडेट करें तो न तो लेफ्ट आउट रहेगा कॉटेज और न ही कोई पिलग्रिम्स बचेंगे। ओके, तो 4 और 6 वाला कॉन्सेप्ट ही ख़राब था, इसका मतलब समझ गए ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है इन अ टेस्ट 1 मार्क इज़ अवॉर्डेड। एक टेस्ट हो रहा है, जब टेस्ट होगा तो एक बच्चे का अगर मार्क्स से कुछ करेक्ट होगा और कुछ क्या होगा इनकरेक्ट होगा। मान लेते हैं x करेक्ट क्वेश्चंस का आंसर मिला और y इनकरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर मिला, ठीक है। 1 मार्क इज़ अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो एक करेक्ट क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो x का क्या होगा 1x, मतलब x ही मिलेगा। और इनकरेक्ट के लिए 0.5 डिडक्ट कर लेगा, मतलब निगेटिव में मिलेगा। एक क्वेश्चन में इनकरेक्ट में नेगेटिव 0.5 मिलेगा, तो y में कितना मिलेगा नेगेटिव 0.5y। या इसको चाहें तो चलिए ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सवाल में कह रहा है स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ पे सारे करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के सारे क्वेश्चंस हो गए, कोई बात नहीं। If the marks awarded for each correct answer and the marks deducted for each incorrect answer are interchanged, मतलब कह रहा है करेक्ट में 1 मार्क्स मिल रहा है, 1 मार्क मिल रहा है, तो इनकरेक्ट में हमने क्या कर दिया -1 मार्क कर दिया। और इनकरेक्ट में 0.5 निगेटिव में मिल रहा है तो इसको यहाँ पे कर दिया। अगर ये इंटरचेंज कर दिया जाए, जो मार्क है वो इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जितना मार्क्स अब मिलेगा इंटरचेंज करने के बाद आफ्टर इंटरचेंजिंग, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 में 0.5, निगेटिव को हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसके वैल्यू को, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको। तो x में कितना होगा वही 0.5x, यहाँ पे 1 में कितना होगा -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा y में, ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू वाई, मतलब -y। तो अब जो मार्क्स आएगा, कैसे मार्क्स मिलता है, ये पॉजिटिव मार्क्स है और ये नेगेटिव मार्क्स, दोनों का सम। तो 0.5x और -y इसका जो सम है दोनों, ये पहले कितना मार्क्स मिल रहा था x प्लस -0.5y, ठीक है। ये मार्क्स अभी मिल रहा है, अगर इंटरचेंज कर दें मार्क्स को, और जो अभी मार्क्स मिल रहा है इंटरचेंज करने के बाद पुराने मार्क्स से कितना कम हो रहा है, ही गॉट 90 मार्क्स लेस देन, मतलब इससे 90 कम मिल रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस -90 को इस पार लेके आ जाइए, पॉजिटिव 90, x है ये 0.5x उस पार जाएगा तो क्या होगा -0.5x, उसके बाद ये -y उस पार जाएगा तो क्या होगा +y -0.5y। तो क्या हो जाएगा 90 = ये x माइनस 0.5 का मतलब क्या हाफ, तो ये x/2 प्लस y माइनस ये 0.5 का मतलब समझ रहे हैं ना 5/10, ये कितना आएगा हाफ इंटू y/2। x माइनस x/2 कितना होगा, इतना सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना आप। 2 1 का 2, 2x माइनस x
प्लस यहाँ पे भी 2 क्या होगा 2y माइनस वाई दैट इज़ 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2 तो 90 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई 90 इंटू 2 कितना होगा 180 तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हुए वो 180 हुए। समझ रहे हैं ना आप। देखिए करेक्ट क्वेश्चंस हमने माना x जो आंसर दिए वो इनकरेक्ट वाले y। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि करेक्ट होने से एक क्वेश्चन में 1 मार्क मिलेगा तो x में x मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन में 0.5 डिडक्ट हो जाएगा मतलब निगेटिव में मार्क्स मिलेगा इनकरेक्ट होने से, तो y में कितना नेगेटिव 0.5 y। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग मार्क्स को हमने पलट दिया, बस प्लस माइनस को हमने इधर उधर नहीं किया, तो नया वाला जो मार्क्स आएगा पुराने मार्क्स से 90 और कम हो जाएगा। और क्यों ना हो, पहले 0.5 डिटेक्ट होता था अब -1 डिटेक्ट होगा, 0.5 डिटेक्ट होता अब 1 डिटेक्ट होगा। अब यहाँ पे एक ही जुड़ रहा था, यहाँ सिर्फ 0.5 जुड़ेगा, इधर से भी कम हो रहा है उधर से भी कम हो रहा है, तो 90 कम हो गया, मतलब 90 मार्क्स कम हो गया। 180 आंसर बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। डन, ओके। चलिए 43 फॉर विच वैल्यू क्या कह रहे हैं, और वैल्यूज इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरा 6x प्लस ky बराबर 36। k का कौन सा वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो गए। आपको कंसिस्टेंट के बारे में अगर बताऊं तो कंसिस्टेंट में 2 कहानी होती है, एक होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बताइए, पहले दोनों जो रेशियोज़ होते हैं x के जो रेशियोज़ हैं और y के जो रेशियोज़ हैं कोफिशिएंट्स के, x के कोफिशिएंट्स के रेशियोज़ और y के कोफिशिएंट्स के रेशियोज़ आपस में बराबर नहीं होता। और इसका a1/8 मतलब ये सारे रेशियोज़ x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और जो कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे होगा 2/6 इज़ नॉट इक्वल टू 3/k, तो 2 3 ज़ा 6 या 3 3 ज़ा 9, तो k का वैल्यू किसके बराबर नहीं होगा, 9 के बराबर नहीं होगा। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट होगा तो k का वैल्यू 9 के बराबर नहीं होगा। उसके हिसाब से ऑप्शन A, B और D होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, A, B, D। लेकिन एक ही आंसर होना चाहिए, तो हमें मान लेते हैं कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन की बात किया है। वैसे क्वेश्चन में लिख देना चाहिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इन्फिनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब ही कंसिस्टेंट है, चाहे वो फिनाइट हो या इन्फिनाइट हो। इसके हिसाब से क्या होगा 2/6 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 12/36, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 1/3, दोनों तो बराबर ही है। तो उसी तरह से k का वैल्यू कितना है, 9 आ गया, तो केवल 9 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कंसिस्टेंट, बट कंसिस्टेंट में किसके हिसाब से आंसर को मैच कराना है, यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन के हिसाब से। तो आप मान लें क्वेश्चन में इन्फिनाइट सॉल्यूशन कहा है, लेकिन आप कहेंगे क्यों माने भाई, तो इसको मान लें, आपकी मर्ज़ी है। अब कहा नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं आंसर मैच करा दिया बस, ठीक है। 43 हो गया। 44 थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्व द इन इक्वेशंस, 3 इन इक्वेशंस है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 15, ये फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है, 4x माइनस 3y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन। तीसरा हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब का कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं, इसका एक पूरा का पूरा रेंज आएगा प्लेन का। समझते हैं क्या है। सबसे पहला इन इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 15 ले लेते हैं, वैसे है लेस देन इक्वल टू xy। x अगर 0 लें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 15/2, ये आएगा 7.5। y अगर 0 लें तो ये 0 हो जाएगा, 3x 15 तो x कितना 5 आ जाएगा। तो इसको अगर ग्राफिकली देखें, आराम से देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये x है और ये y है। 0 x कहाँ 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 और y 7.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 बीच में आएगा, ठीक है। x 0 y 7.5 यहीं पे आएगा, और y 0 x 5 तो यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू 0 y एक्सिस में, y का वैल्यू 0 x एक्सिस में, तो ये ग्राफ
ऐसा होगा। ये कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला। लेकिन आपको ये समझना है ये तो लेस देन इक्वल टू 15 है ना, तो आपको कोई भी एक वैल्यू उस पार या इस पार आप पुट करके देख लें। यहाँ पे क्या होता है बोलिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करके अगर देखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। मतलब ये है कि एक वैल्यू, एक पॉइंट मैंने इस पार रख के देखा और ये सेटिस्फाई किया। इस पार दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लें सेटिस्फाई करेगा ही, डोंट वरी। उस पार लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, वो आप करके देख लें। मतलब जो हमारा ग्राफ का जो रीजन है वो इस पार आया। किस पार आया बताइए? इस पार। अब यहाँ मतलब इधर भी होगा, इधर भी होगा, पूरा जितना बड़ा लाइन होगा इस पार होगा। 3 रीजन में बांटता है, एक इस पार, एक उस पार, एक वही उसी के ऊपर, ठीक। तो एक ऊपर में, एक उस पार, इस पार, तो इस पार वाला लेंगे और ऊपर वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू भी है। दूसरा क्या हमारे पास इन इक्वेशन है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 पे ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू वाली बात समझ जाएंगे तो समझ आ जाएगा। 0 में कितना, x 0 तो y कितना होगा, ये 4/-3, तो -4/3। इसका वैल्यू कितना होगा, -1.3 बार। अगर y 0 ले तो ये 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर 4, तो x क्या आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा, इधर ले लेते हैं, ये 1, -1, ये -2, x 0, y कितना, -1.3 बार, मतलब -1 और -2 के बीच में यहाँ पे कहीं, और x1 y 0, x1 यहाँ पे y 0, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इसका कॉमन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, नहीं जानने की ज़रूरत है, वो आप निकाल लीजिएगा, निकालना है। इन दोनों को सॉल्व करके कॉमन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ये किधर आएगा बताइए, ये आ जाएगा किधर, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 ये क्या आ रहा है, फॉल्स। तो 0 4 से बड़ा थोड़े, तो इस पार नहीं आएगा, तो सारा उस पार पॉइंट्स आएगा, इसका पॉइंट्स इस पार आएगा। ये इधर आ रहा है, देखिए ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट हो। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y जो एक्सिस होता है यही तो x बराबर 0 होता है ना, x का वैल्यू 0 से बड़ा, राइट साइड, तो किधर हो रहा है बताइए, इधर हो रहा है। आप अगर कॉमन पॉइंट्स देखेंगे तो कौन सा वाला सेटिस्फाई किया, खुद बताइए। ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, देखिए ऊपर नहीं जा सकता, मतलब ये वाला पॉइंट, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, दिस रीजन इज़ कॉमन, बना के छोड़ देना पड़ता है। हो सकता है आपको बात समझ आई, अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा रीजन हुआ, अगर हम देखें तो ये A मान लेते हैं, ये B C D, ये वाला A B C D E, A B C D ये वाला रीजन, ठीक है। ये इधर फेंक रहा है, ये इधर फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, और ये रीजन आया। अब आपको बात समझ आ जाए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप तो बोलेंगे कैसे कोई बात नहीं, आप टाइम भी हमारा बर्बाद किए और समझ भी नहीं आया तो अच्छी बात नहीं है सर। तो आप बार बार देखें, उम्मीद है कि मुझे समझ आ जाएगा। मैंने डिटेल बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ बताने का इसमें था ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन 45, ये कह रहा है मशीन A कैन प्रोड्यूस 6 आइटम्स पर आवर, 6 आइटम्स पर आवर। कौन, मशीन A, मतलब 1 घंटे में 6 आइटम्स, और कह रहा है x घंटा मशीन A काम किया, तो x घंटे में कितना हो जाएगा, 6x। उसी तरह B की बात करी जा रही है, 11 आइटम्स पर आवर, 1 घंटे में 11 आइटम्स, और क्वेश्चन में कह रहा है कि y घंटा वर्क किया, तो y घंटे में कितना हो जाएगा, 11y। और कह रहा है दोनों मिलके मैक्सिमम एटमोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो 6x और 11y का जो सम होगा वो लेस देन इज इक्वल टू 100, मतलब ये 200 से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मैक्सिमम 200 कर सकता है। दैट इज़ इन दोनों का जो प्रोडक्शन का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 200 होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन आराम से समझिए। कह रहा है कि A 1 घंटा में 6 आइटम्स, तो x घंटे में 6x, ये 1 घंटे में 11 आइटम्स, तो y घंटे में 11y। दोनों का जो सम होगा वो 200 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का सम 200 से ज़्यादा नहीं होगा, एटमोस्ट 200 होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 होगा, तो लेस देन इक्वल 200 होगा। ये निकालने बोला है, सिंपल सी बात। तो ये सारे क्वेश्चंस थे और मैंने इसको डिटेल समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।